ये श्री राधा जी क्या हैं? इसका वास्तविक उत्तर तो वे स्वयं या उनके अभिन्न स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। हम लोग तो शास्त्रों, महात्माओं, संतों, साधकों और इस रस सागर में अवगाहन करने वाले अनुभवी प्रेमी जनों के वचनों के आधार पर ही श्री राधा रानी का किंचित सा स्मरण करके धन्य हो जाते हैं। श्री राधा रानी के प्रसिद्ध 16 नाम पुराणों में आते हैं। यहाँ हम उन नामों का जय घोष करें तथा उनका अर्थ समझने का किंचित प्रयास करें। जय जय राधा रासेश्वरी जय, रासवासिनी जय जय जय, रसिकेश्वरी जयति जय, कृष्ण प्राणाधिका नित्य जय जय, कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण प्रिया जय, परमानंद रूपिणी जय, कृष्ण वाम अंग संभूता जय, कृष्णा वृंदा जय जय जय, वृंदावनी जयति जय, वृंदावन विनोदिनी जय जय जय, चंद्रावती शत चंद्र निभमुखी चंद्रकांता जय जय जय। श्री राधा जी के राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्णा, परमानंद रूपिणी, कृष्ण वाम अंग संभूता, वृंदावनी, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावती, चंद्रकांता और शत चंद्र प्रभानना, ये 16 नाम प्रसिद्ध हैं। इन्हें सार रूप मानते हैं। वे संपूर्ण रूप से सहज ही कृत्य हैं, सिद्ध हैं। इससे उनका नाम राधा है। अथवा रा का अर्थ है देना और धा का अर्थ है निर्वाण। अतः वे मोक्ष निर्वाण देने वाली हैं। इससे राधा कहलाती हैं। वे रासेश्वर, श्याम सुंदर की अर्धांगिनी हैं। अथवा रास की सारी लीला उन्हीं के मधुरतम ऐश्वर्य का प्रकाश है, इसलिए वे रासेश्वरी कहलाती हैं। नित्य रास में उनका नित्य निवास है, अतएव उनको रासवासिनी कहते हैं। वे समस्त रसिक देवियों की सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी हैं। अथवा रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण उनको अपनी स्वामिनी मानते हैं, इसलिए वे रसिकेश्वरी कहलाती हैं। सर्वलोक महेश्वर, सर्वमय और सर्वातीत परमात्मा श्री कृष्ण को वे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण प्राणाधिका कहा जाता है। वे श्री कृष्ण की परम वल्लभा हैं या श्री कृष्ण उन्हें सदा परम प्रिय हैं, अतएव उन्हें कृष्ण प्रिया कहते हैं। वे स्वरूपतः तत्वतः श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न हैं, समग्र रूप से श्री कृष्ण के समान हैं एवं लीला से ही वे श्री कृष्ण का यथार्थ स्वरूप धारण करने में भी समर्थ हैं, इसलिए वे कृष्ण स्वरूपिणी कहलाती हैं। वे परम सती एक समय श्री कृष्ण के वाम अर्धांग से प्रकट हुई थी, इसलिए उनको कृष्ण वाम अंग संभूता कहते हैं। भगवत स्वरूपा परमानंद की राशि ही उन परम सती शिरोमणि के रूप में मूर्तिमती हुई है। अथवा जो भगवान की अभिन्न परम आनंद स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति हैं, इसी से उनका एक नाम परमानंद रूपिणी प्रसिद्ध है। कृष्ण धातु मोक्षवाचक है, न उत्कृष्ट का घोतक है और आ देने वाली का बोधक है। इस प्रकार वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करती हैं। अथवा वे श्री कृष्ण की ही तत्वतः नित्य अभिन्न परंतु लीला से भिन्न स्वरूपा हैं, अतः उनको कृष्णा कहते हैं। वृंद शब्द सखियों के समुदाय का वाचक है और असत्ता का बोधक है। सखी वृंद उनका है, वे सखी वृंद की स्वामिनी हैं, इसलिए वृंदा कहलाती हैं। वृंदावन उनकी मधुर लीला स्थली है और विहार भूमि है, इससे उन्हें वृंदावनी कहा जाता है। वृंदावन में उनका विनोद मनोरंजन होता है, अथवा उनके कारण समस्त वृंदावन को आमोद प्राप्त होता है, इसलिए वे वृंदावन विनोदिनी कहलाती हैं। उनकी नखावली चंद्रमाओं की पंक्ति के समान सुशोभित है, अथवा उनका मुख पूर्ण चंद्र के सदृश है, इससे उनको चंद्रावती कहते हैं। उनके दिव्य शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की सी कांति सदा सर्वदा जगमगाती रहती है, इसलिए वे चंद्रकांता कही जाती हैं। और उनके मुख पर नित्य निरंतर
सैकड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना झलमल करती रहती है। इससे उनका नाम शत चंद्र निभानना। भगवान श्री कृष्ण की प्राणाधिका, उनके परमानंद की प्रत्यक्ष मूर्ति राधा के इन नामों के इस संक्षिप्त व्याख्या से हमें राधा के महत्व का कुछ परिचय प्राप्त होता है। राधा वास्तव में कोई एक मानवी नारी विशेष नहीं है। ये भगवान की साक्षात अभिन्ना शक्ति हैं। इनके संग से ही भगवान में सर्वशक्तिमत्ता का प्रकाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह कहा है कि राधा बिना अशोभन नित में रहता केवल कोरा कृष्ण। राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूँ मैं श्री कृष्ण। राधा बिना बना रहता मैं क्रियाहीन निश्चल निशक्त। राधा संग बनाता मुझको सक्रिय सचल अपरिमित शक्त। राधा मेरी परमात्मा जीवन प्राण नित्य आधार। राधा से मैं प्रेम प्राप्त करता जन जन में विस्तार। मैं राधा हूँ राधा मैं है, राधा माधव नित्य अभिन्न। एक सदा ही बने सरस दो, करते लीला ललित विभिन्न। के राधा के बिना मैं नित्य ही शोभाहीन केवल निरा कृष्ण रहता हूँ, पर राधा का संग मिलते ही सुशोभित होकर श्री सहित श्री कृष्ण बन जाता हूँ। राधा के बिना मैं क्रियाहीन निश्चल और शक्ति शून्य रहता हूँ, पर राधा का संग मिलते ही वह मुझे क्रियाशील, परम चंचल और अपरिमित शक्तिशाली बना देता है। राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है, मेरी प्राण भूता है। राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उस प्रेम का अपने प्रेमी जनों में प्रसार विस्तार करता हूँ। वास्तव में मैं ही राधा हूँ और राधा ही मैं हूँ। हम राधा माधव दोनों सदा अभिन्न हैं। हम सदा एक ही दो बने हुए रसमय विभिन्न प्रकार की ललित लीला करते हैं। इतना ही नहीं, राधा मुझे इतनी अधिक प्रिय है कि राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा वाणी मेरे रूप। प्राण समान सभी प्रिय मेरे, सबका मुझ में भाव अनूप। पर राधा प्राणाधिक मेरी अतिशय प्रिय प्रिय जन सिर मोर। राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय और। अन्य सभी ये देव देवियां बसते हैं नित मेरे पास। प्रिया राधिका का है मेरे वक्ष स्थल पर नित्य निवास। उन राधा से भी उनका राधा नाम मुझे अधिक मधुर और प्यारा लगता है। राधा शब्द कान में पड़ते ही मेरे हृदय की संपूर्ण कलियां खिल उठती हैं। प्रेम से परिपूरित राधा नाम मेरा नित्य निश्चित सदा बंधा बंधाया मूल्य है। कोई भी ऐसा प्रेम परिपूर्ण राधा नाम सुनाकर मुझे खरीद ले सकता है। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती सब मेरे ही रूप हैं। ये सभी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं और इन सब का भी मुझ में बड़ा अनुपम भाव है। परंतु राधा तो मुझे प्राणों से भी अधिक अतिशय प्यारी हैं। वह समस्त प्रिय प्रेमी जनों की मुकुटमणि हैं। राधा के सदृश प्राणाधिक प्रिय दूसरा कहीं कोई भी नहीं है। ये अन्य सभी देवी देवियां नित्य मेरे समीप रहती हैं, पर मेरी प्रियतमा राधिका तो सदा सर्वदा मेरे वक्ष स्थल पर ही निवास करती हैं। इस राधा नाम का अर्थ और महत्व बतलाते हुए शास्त्र कहते हैं कि राधा नाम के पहले अक्षर रा का उच्चारण करते ही करोड़ों जन्मों के संचित पाप और शुभ अशुभ कर्मों के भोग छूट जाते हैं। आकार के उच्चारण से गर्भवास, जन्म, मृत्यु और रोग आदि छूट जाते हैं और ध के उच्चारण से आयु की वृद्धि होती है और आकार के उच्चारण से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण, स्मरण और उच्चारण से
कर्म रोग, कर्म भोग, गर्भवास और भव बंधन आदि एक ही साथ नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राधा नाम के अंतर्गत राकार के उच्चारण